अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्रेक्सिनेस अमेरिकाना होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से। ये मेडिसिन फ़ीमेल पेशेंट्स में इस्तेमाल कराई जाती है जब फ़ीमेल पेशेंट्स में यूट्रस के फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम पाई जा रही हो या यूट्राइन सिस्ट की प्रॉब्लम पाई जा रही हो, या तीसरी कैटेगरी जिन फ़ीमेल पेशेंट्स की यूट्रस काफ़ी ज़्यादा बल्की हो जाए, उनको काफ़ी ज़्यादा भारीपन अपने पेल्विक एरिया के अंदर फ़ील होने लग पड़े। ऐसी कंडीशन के लिए ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहती है। अब जो ये बल्कि यूट्रस की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, इसकी मेजर काज यूट्राइन फाइब्राइड ही पाई जा रही होती है। यूट्रस की जो इंटरनल वाल होती है, उसमें जब डेड टिश्यूज़ वगैरह जमा होकर गोश्त नुमा शक्ल इख्तियार कर लें, जिसे मेडिकल टर्म में एंडोमेटीरियल पॉलिप्स कहा जा रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन में पेल्विक एरिया में पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा दबाव या भारीपन फील हो रहा होता है। ऐसी कंडीशन के लिए फ्रेक्सिनेस अमेरिकाना होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप फ्रेक्सिनेस अमेरिकाना होम्योपैथिक मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा ये मेडिसिन कौन कौन सी मज़ीद फ़ीमेल की सिम्टम्स के हवाले से इस्तेमाल कराई जा सकती है। ये कंडीशंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इन तमाम तर कंडीशंस के हवाले से भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहें। अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहें तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। फ्रेक्सिनेस अमेरिकाना एक काफ़ी ज़्यादा फेमस होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये इस्तेमाल कराई जाती है यूट्राइन फाइब्रॉइड के हवाले से। अब यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन स्पेशली उन फीमेल्स के अंदर पाई जा रही होगी जो कि खाने में काफ़ी ज़्यादा बदपरहेज़ी वगैरह करती होंगी, या जिन फीमेल पेशेंट्स में हार्मोनल इम्बैलेंसेस की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने मिली हो। अब खाने में जो फीमेल्स पेशेंट काफ़ी ज़्यादा गोश्त वगैरह, करारे चावल, दही, लस्सी, अचार वगैरह या मिल्क शेक वगैरह काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती होंगी, तो उनमें अक्सर औक़ात या तो लिकोरिया की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने मिली होगी, या सेकंड पे ऐसे फीमेल पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन रहती होगी अपनी यूट्रस के अंदर। अब उनकी मेजर जो सिम्टम्स पाई जा रही होंगी, एक तो उनको काफ़ी ज़्यादा भारीपन फ़ील होता होगा, या दूसरे पे कभी कभार ऐसे फ़ील होगा कि जैसे उनके पेल्विक एरिया के अंदर कोई चीज़ मूव कर रही हो। अब उसमें बेसिकली जो यूट्रस के टिश्यूज़ होते हैं वो इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं, जिस बदौलत यूट्रस अपनी जगह से हिल जाता है या वो मूव कर रहा होता है, तो पेशेंट को इस तरह फ़ील होता है जैसे इंटरनल कोई चीज़ मूव कर रही हो। समटाइम जब ये इन्फ्लेमेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें यूट्रस काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन को ही बल्कि यूट्रस कहा जा रहा होता है, जिसमें बेसिकली जो मास्क होता है यूट्रस का, जो पट्टे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्वेल्ड कर जाते हैं। कुछ फीमेल पेशेंट्स में यूट्राइन फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन उनमें ओवरियन सिस्ट, पानी की थैलियाँ काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही होती हैं, या उनके यूट्रस की वाल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिस्ट वगैरह पाई जा रही होती हैं। इसमें भी मेजर काज जो पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा दही, लस्सी वगैरह इस्तेमाल कर रही होंगी या मिल्क शेक काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रही होंगी, उनमें ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने मिलती है। इस तरह की फ़ीमेल पेशेंट्स की मेंटली कंडीशन ऐसी होंगी कि एक तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड मूड के अंदर रहती होंगी, या उन्हें किसी भी शख्स की बात वगैरह अच्छी नहीं लगती होगी, स्पेशली जब उनके मेंसेस का सर्कल चल रहा होगा। मेंसेस के सर्कल में क्योंकि उनको पेन बहुत ज़्यादा फ़ील होता होगा, उसकी रीज़न यही होगी कि उनके यूट्रस की वाल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन काफ़ी हद तक बढ़ी हुई होगी, जिस बदौलत उनको ये सर्कल गुजारने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। अब ऐसे में एक तो आप कोशिश करें कि ठंडा पानी आप इस्तेमाल ना करें। जितने ज़्यादा आप नीम गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे, उतने ही ज़्यादा जो ये इनलार्ज यूट्रस की प्रॉब्लम पाई जा रही होगी या दीगर इन्फ्लेमेशन, सोजिश वगैरह पाई जा रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ बेहतर हो जाती है। और दूसरे पे जो सिस्ट की प्रॉब्लम भी पाई जा रही होती है, उसमें भी काफ़ी हद तक रिकवरी देखने मिलती है। ओवरऑल जनरल सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो इन फीमेल पेशेंट्स को अपनी बॉडी के कुछ हिस्सों के अंदर गर्माइश
या कुछ हिस्सों के अंदर सर्दी की लहर दौड़ती हुई महसूस होगी। जैसे कि सर की चोटी के ऊपर कभी कभार इनको काफ़ी ज़्यादा गर्माइश वगैरह फील होती होगी, लेकिन बाकी बॉडी के एरिया के अंदर इनको काफ़ी ज़्यादा ठंडक का एहसास फील होता होगा। इनका जिस्म इतना एहसास हो जाएगा कि इनका जो पेट होगा, एब्डोमिनल एरिया होगा, उसमें हर वक्त इन्हें दबाव नीचे की जानिब फील होता रहता होगा। अब इन तमाम तर कंडीशन के अंदर एक तो आपने खाने में दही, लस्सी, करारे चावल, गोश्त 1 महीना मुकम्मल तौर पर इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। अगर तो आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है या सिस्ट की प्रॉब्लम है, तो कोशिश करें कि आप पहले अपना अल्ट्रासाउंड लाज़मन कराएँ, ताकि आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड के या जो आपकी सिस्ट हो उसके साइज़ के हवाले से मालूम पड़े। देन उसके बाद आप मेडिसिन्स को इस्तेमाल करें। जब आप मेडिसिन मुकम्मल कर लेंगे 1 महीने के बाद, फिर दोबारा से आपने टेस्ट कराना है, ताकि आपको मेडिसिन के रिज़ल्ट के रिलेटेड पता चले। अब यूट्राइन सिस्ट की प्रॉब्लम हो या यूट्राइन फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम हो, इन दोनों कंडीशन में आपने फ्रेक्सिनेस अमेरिकाना मेडिसिन को क्यू पावर के अंदर इस्तेमाल करना होगा, और इसके साथ आपने कैलकेरिया आयोडाइड और थूजा 200 पावर के अंदर इस्तेमाल करनी होगी। कैलकेरिया आयोडाइड को भी आपने 200 पावर में ही इस्तेमाल करना होगा। इन तीनों मेडिसिन को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ये होगा कि फ्रेक्सिनेस अमेरिकाना के आपने 10 कतरे और बाकी दोनों मेडिसिन के 5 ड्राप 1 गिलास पानी में डालकर आपने 3 टाइम खाने के बाद इस्तेमाल करनी होगी। इसके अलावा जिन फीमेल पेशेंट्स को जस्ट यूट्राइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन या भारीपन, दबाव वगैरह फील होता हो, तो ऐसे केसेस में आप जस्ट फ्रेक्सिनेस अमेरिकाना होम्योपैथिक मेडिसिन को सिंगली ही यूज़ करेंगे। इस मेडिसिन को ऐसी कंडीशन में आपने क्यू पावर के अंदर ही इस्तेमाल करना है, और 10-10 कतरे 3 टाइम खाने से पहले आपने नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करने होंगे। मेडिसिन की ड्यूरेशन में जितने ज़्यादा आप नीम गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको तेज़ी के साथ फ़र्क पड़ेगा। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है इस होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से, तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ रब्ता करना चाहें, तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।